हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सूरज स्टडी विथ एसएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम आपको क्लास 10th में मैथ में प्रश्नावली 1.4 पढ़ाएंगे और हाँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा। तो चलिए प्रश्नावली 1.4 में प्रश्न नंबर पहला क्या है तो देखते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। शांत है या अशांत। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के लिए आपको बताना है कि जो सवाल दिया है, जो क्वेश्चन आपको दिया है नीचे, ये शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि शांत और अशांत होता क्या है। सबसे पहले शांत और अशांत के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शांत देखिए। शांत की परिभाषा हम आपको बता दे रहे हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि शांत होता है। शांत वह परिमेय संख्या जिसके हर से ध्यान दीजिएगा, वह परिमेय संख्या जिसके हर से हम अंश में भाग दें तो शेषफल 0 आ जाए। शेषफल क्या आ जाए? 0। तो वह संख्या क्या होगी? शांत होगी। और वह परिमेय संख्या जिसके हर से हम अंश में भाग दें तो शेषफल 0 न आए, उसे हम अशांत करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में भी कोई लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में 1/2 ले लीजिए, तो अगर आप 2 से 1 में भाग देंगे तो 0.5 पूरी तरफ कट जाएगा ना, शेषफल 0 आ जाएगा, तो उसे हम कहेंगे शांत। आए समझ में? अशांत में क्या होगा? अशांत में जैसे कि 1/3 ले लीजिए, 3 से आप 1 में भाग देंगे तो क्या हो? पूरी तरह 0 आएगा? नहीं आएगा। तो भाग देके आप देख सकते हैं, दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो क्या आएगा? 0.333 ऐसे चला जाएगा, लेकिन पूरी तरह कटेगा नहीं। तो आपको क्या समझ में आया कि शांत में क्या होगा कि हम हर से अंश में अगर भाग दें तो शेषफल 0 आ गया तो शांत होगा, और अशांत में अगर हर से हम अंश में भाग दिए, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो वह अशांत होगा। ठीक है, ये तो आप जान गए शांत अशांत की परिभाषा। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है कि शांत है कि अशांत। हमको लंबी विधि नहीं अपनाना है इस प्रश्न के अनुसार, छोटी सी विधि अपनाना है। हम आपको एक छोटा सा तरीका बता दे रहे हैं। आप हर का गुणनखंड करिएगा। किसका? हर का गुणनखंड करिएगा। अगर हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में आ जाए, हमको कुछ करना नहीं है। जो प्रश्न बटे में दिया है हम हर का गुणनखंड करेंगे। अगर इसके जैसा आ गया, मतलब 2 की पावर कुछ रहे गुणे 5 की पावर कुछ रहे, तो वह संख्या शांत होगी। और इसके अलावा जो भी इसमें कोई तीसरा अंक आया, 2 5 के साथ साथ कोई तीसरा अंक आया, तो वह अशांत हो जाएगा। आए समझ में? तो हमको सिर्फ ये ध्यान देना है कि हर का गुणनखंड 2 की पावर कुछ रहे और गुणे 5 की पावर कुछ रहे, तो वह संख्या शांत होगी। आए समझ में? तो चलिए हम हल करके दिखाते हैं कि शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले हम पहला ले रहे हैं, क्या है? 13/3125। तो बिना लंबी प्रक्रिया ये बताना है, तो हमने आपको सिंपल सा नियम क्या बताया है कि हर का क्या करिए? गुणनखंड करिए। चलिए हर का गुणनखंड कर दे रहे हैं। 3125 का गुणनखंड करेंगे। 5 से कटेगा, 5 से काटिए, 5 छक्के 30, 5 दूना 10, 5 बच्चे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 बच्चे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 बच्चे 25। फिर 5 बच्चे 25, 5 एकम 5। सिर्फ 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आया। तो इसको लिख देंगे 3125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 5, क्योंकि 5 का गुणा कितनी बार हुआ है? 5 बार, तो 5 की पावर 5 लिख दी। तो क्या 13/5 की पावर 5 जो दिया है, इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि
कि ये शांत है कि शांत। सिंपल सा नियम हमने बताया कि हर का जो गुणनखंड होना चाहिए 2 की पावर कुछ रहे और 5 की पावर कुछ रहे। लेकिन यहाँ पे जब इसका हम गुणनखंड किए हैं तो सिर्फ 5 की पावर आया है, लेकिन इसके अलावा कोई तीसरा अंक नहीं है और ना ही 2 भी है, 5 एकदम अकेला है। तो ऐसे समय में एक हम नियम और आपको बता दे रहे हैं कि जब हर का आप गुणनखंड कर रहे हैं, अगर हर में सिर्फ 2 ही रहे या फिर अकेले 5 की पावर कुछ रहे तो उसके साथ जोड़ लीजिएगा। अगर 5 की पावर कुछ है तो 2 को लाइएगा, अगर हर में 2 की पावर कुछ है तो उसको 5 को साथ में लाइएगा। ऐसे समझ में? तो 5 की पावर 5 है तो इसमें हम गुणा कर देंगे किससे? 2 की पावर 0। हम गुणा तो 2 की पावर 0 से कर दिए, लेकिन 2 की पावर 0 इसका कुछ नहीं कर पाए। पूछिए क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान होता है 1 से आप इसमें गुणा करेंगे कोई मतलब होगा नहीं। लेकिन 2 की पावर हम 0 लगा दिए हैं, उससे हम एक सिंपल सा हमको नियम प्राप्त हो गया, एक चीज हमको मिल गया, क्या? कि वो संख्या क्या आ जाएगी? 7। है समझ में? तो इसको हम लिख सकते हैं, यह क्या है? 7। है समझ में? चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है दूसरा 17/8। 17/8 इसमें भी हम वही नियम लगाएंगे, इसमें भी हम वही नियम ये लगाएंगे कि इसमें भी क्या करेंगे? हर का गुणनखंड निकालेंगे। तो हर इसमें क्या है? 8। तो यहाँ पे 8 का गुणनखंड निकालिए। अब काटिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 17/8। 17/8 का हमको गुणनखंड क्या मिला? 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 की घाते कितना? 3 मिला। अगर थोड़ा सा और लंबा करना है, थोड़ा सा और लंबी विधि से आराम से करिए, गलती के चांसेस एकदम नहीं होगा। जो आपका गुणनखंड है उसको साइड में लिखिए, फिर 17/2 की पावर कितना? 3। यहां पर क्या हुआ? यहां पर हम हर का जब गुणनखंड किए हैं तो सिर्फ 2 की पावर 3 आया, लेकिन हमारा नियम क्या कहता है? हमको क्या चाहिए कि जब 2 की पावर कुछ मिले उसके साथ साथ 5 की पावर भी कुछ मिले तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 7। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? अकेले ही 2 की पावर है, 5 इसमें है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? हमने अभी आपको बताया है अगर इन दोनों में से कोई एक बिछड़ता है तो उसको जरूर लाएं, ठीक है, शांत बनाने के लिए। तो 2 की पावर 3 दिया है तो हमको किसकी आवश्यकता है? 5 की पावर। तो 5 की पावर क्या लगा दीजिए? 0। हमने अभी अभी आपको बताया है कि जब किसी संख्या की घात अगर 0 रहे तो उसका मान क्या होता है? 1। तो यहां पर ये होगा क्या? 1 से गुणा इसमें करेंगे तो कुछ प्रभाव होगा नहीं, लेकिन हम 5 की पावर 0 से जब गुणा कर दिए हैं तो यह संख्या आपको देखने को क्या मिल गई? यह संख्या क्या है? 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यह 7। समझ में? लगातार बैक टू बैक दोनों हमने सवाल हल किया, पहला और दूसरा दोनों क्या आ गया? 7। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा दिया है 64/455। अब 455 का गुणनखंड करिए। चलिए इधर गुणनखंड कर दे रहा हूं। 455 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 एकम 5। 91 किससे कटेगा? 7 से। 7 एकम 7, 7 त्रिके 21, फिर 13 का नाम 13। गुणनखंड आपको क्या मिला? 64/5 गुणे 7 गुणे 13। क्या हर का गुणनखंड 2 की पावर कुछ गुणे 5 की पावर कुछ मिला? मतलब इसके जैसा मिला नहीं। इसमें 5 तो है लेकिन 7 में क्या क्या है? 7 भी और 13 भी है। हमने कहा है कि 2 5 के अलावा जब भी तीसरा कोई आएगा तो संख्या बिना कोई सोचे समझे डायरेक्ट उसको अशांत लिख दीजिएगा। आया समझ में? तो ये संख्या क्या हो जाएगी? इसको हम लिख देंगे अशांत। आया कि नहीं समझ में? आया होगा जरूर समझ में। तो अब
चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देख लीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर दूसरा आपसे कह रहा है, ये था प्रश्न नंबर पहला। हम पहले में इतना क्वेश्चन दिया था, 10 दिया था, 10 तक हमने आपको पहला, दूसरा और तीसरा आपको यहाँ पे लगा के बता दिया कि कैसे आप जानेंगे कि शांत है कि अशांत है। तो आपने देख लिया। और हम चाहेंगे कि चौथा, पांचवा और आगे का जो क्वेश्चन है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, आपको एकदम इसी नियम के अनुसार इन सभी क्वेश्चन को लगाइएगा। आपको जरूर समझ में आएगा कि कौन शांत है कौन अशांत है। तो प्रश्न नंबर दूसरे में कह रहा है, प्रश्न नंबर दूसरे में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत, जो क्या है, शांत है। जो प्रश्न नंबर दूसरा आपसे कह रहा है, चलिए यहीं पे हम आपको बता दे रहे हैं। शांत अशांत तो आप जान ही गए बहुत अच्छी तरीके से। प्रश्न नंबर दूसरा में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत। तो प्रश्न नंबर 1 में कितना दिया था? 10 दिया, 10 दिया था ना। तो 10 में आपको हमने चेक करने के लिए भी कहा है साथ। 10 में हमने पहला, दूसरा, तीसरा चेक किया तो 2 शांत निकला, ठीक है। इसी तरह 7 से आप चेक करेंगे, हो सकता है 2, 3, 4, 5 कुछ और शांत मिले, तो टोटल शांत इकट्ठा कर लीजिएगा कि 5 हुए कि 6 हुए कि 7 हुए कि 8। तो जो जो शांत होगा उसको आप दशमलव प्रसार में करिएगा, ठीक है। तो दशमलव प्रसार में कैसे करेंगे हम आपको प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 करके दिखा दे रहे हैं। एकदम उसी नियम से आप अगला जो जो शांत रहेगा उसको लगाइएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर पहले में आपको शांत कौन मिला था? पहला मिला था, ठीक है। तो हम पहली संख्या को ले रहे हैं 13/3125, यही है ना, 13/3125। इसको हमको ठीक 13/3125 इसको हमको शांत एकदम दशमलव प्रसार में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सिंपल सा नियम है। हर का गुणनखंड आप निकाले थे तो कितना आता? 5 की पावर 5, यही आता ना, 13/5 की पावर 5। अगर भूल गए तो फिर निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 × 25 25, 5 × 30, 5 × 30 हुआ। फिर उसके बाद 5 × 10, 5 × 5 25, फिर 5 × 1 5, 5 × 10, 5 × 5 25, फिर 5 × 10, 5 × 5 25, फिर 5 × 5 25, 5 × 1 9 5। 5 का गुणा 5 बार आया कि नहीं? हमने लिख दिया। तो चूंकि इसको दशमलव प्रसार में करना है, आप 31 मतलब ये है कि इसको आप एकदम ऐसा हल करिए कि दशमलव में आ जाए, ठीक है। अगर आप 3125 से 13 में भाग देंगे तो भाग देते देते आपका रफ जो है एक पन्ना भर जाएगा, थोड़ी सी दिक्कतें होगी। उसमें भी आपको पहाड़ा निकालना होगा, 3125 का पहाड़ा जल्दी नहीं आएगा, आए समझ में। तो इसको एकदम सिंपल सा नियम हम आपको बता देंगे कैसे हल करेंगे। 5 की हर का गुणनखंड आप निकालें तो 5 की पावर 5 आया है। आप क्या करिए कि यहाँ पे हर में आप कोशिश करिए किसी तरह 10 लाने का, किसी तरह 10 लाने का। तो 5 में आप कितने से गुणा करेंगे कि 10 आ जाए? 2 से गुणा करेंगे। चलिए, तो 5 से आप गुणा किए 2 में तो आया 10। ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर जितनी घात रहेगी इसकी उतना ही घात इसको भी लगाना है। तो 5 की घात कितनी थी? 5, तो हम इसमें भी लगा दें। आया समझ में? आपने कोशिश ये किया कि हर को किसी तरह 10 में लाया जाए। तो 5 की पावर 5 पहले दिया था, तो 5 में हम 2 से जब गुणा करेंगे तो 10 आएगा। तो 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 आप कर दीजिए। आया समझ में? तो जब 2 की पावर 5 से गुणा आप नीचे किए तो 2 की पावर 5 से गुणा आप ऊपर ही करेंगे। ये सिंपल सा मैथ का नियम कहता है कि जब भी आप हर में अगर कुछ कर रहे हैं तो अंश में आप वही काम करिए, जब भी आप अंश में कर रहे हैं तो उसी से आप हर में भी करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। तो 13 गुणे 2 की पावर 5 का मतलब कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब बट्टे नीचे आप क्या करेंगे? 5 दूना 10 और ऊपर 5 है ना, 5 घात लगा लीजिए। समझ में? चलिए अब देखिए
13 का गुणा 32 में करेंगे, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 तिया 39 2 41, 416 अब बट्टे नीचे क्या दिया है 10 की पावर 5 दिया है ना, इसका मतलब 10 का गुणा कितनी बार 5 बार करेंगे, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 416 बट्टे 1 लिखकर कितना 0 5 0। ठीक है, अब देखिए एकदम दशमलव में सिंपल आ जाएगा। आप इतने से भाग देने से अच्छा ये है कि नीचे 0 गिन लीजिए, कितना 0 है 1 2 3 4 5, कितना 0 5 0, तो ऊपर 5 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, सिंपल सा नियम है। 5 अंक पे हमको दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 हमने अंश में देखा तो हमारे पास कितना अंक मिला 3 ही अंक मिला, लेकिन कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम, हम 2 0 और लगा लेंगे। तो आप 6 दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है, तो 1 2 2 0 लग गया, इसके बाद आप दशमलव लगा लीजिए, सिंपल हो गया। और थोड़ा सा पहले 0 दशमलव पहले 0 लगा लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये आपका हो गया दशमलव प्रसार में हमने आपको कर दिया, दशमलव प्रसार में क्वेश्चन को हमने आपको बता दिया। आया समझ में कि नहीं आ गया? चलिए प्रश्न नंबर दूसरा भी देख लीजिए। दूसरा भी हमने हल किया था, तो क्या आया था शाम, इसको भी कर दीजिए। दूसरा क्या है 17/8, 17/8। तो आप क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 2 की पावर कितना आया था 3, नहीं आया तो निकाल लेना 8 का। ठीक है, देखिए 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2 की पावर कितना आया 3 आया, हमने लिख दिया। तो दशमलव में लाने के लिए एकदम सिंपल सा हमने आपको नियम बताया है कि क्या करिए, किसी तरह 10 लाने की कोशिश करिए। तो 2 में हम कितने से गुणा करेंगे कि 10 आ जाए, 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा, तो 3 घात यहाँ पर भी, तो 3 घात इस पर भी लगाएंगे। और जब 5 की पावर 3 से गुणा आप नीचे किए हैं, तो 5 की पावर 3 से गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 17 गुणे 5 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 5 बचे 25, 25 125 बट्टे 2 बच्चे 10, 10 की पावर कितना 3। अब 17 और 125 का गुणा कर दीजिए, 17 25 85 और 17 दूना 34, 34 और 8 कितना आ जाएगा 42, और 17 का नाम 17, 17 4 21। आया समझ में? अब 10 की पावर 3 से क्या करिए, 10 की पावर 3 दिया तो 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है, तो 2125 बट्टे 1000। तो सिंपल सा नियम है कि भाग देने से अच्छा है कि नीचे 0 गिन लीजिए, कितना 0 है 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3 मतलब यहाँ दशमलव लग जाएगा, 2.1 2 5। आया समझ में? तो प्रश्न नंबर दूसरा शांत था, इसलिए हम इसको भी हल किए हैं। अब तीसरा को हम नहीं करेंगे, तीसरे को हम दशमलव प्रसार में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि प्रश्न में दूसरे में कहा है कि उपर्युक्त प्रश्न में जो जो शांत है सिर्फ उन्हीं का हमको दशमलव प्रसार में करना है। तो पहला दूसरा हमने दशमलव प्रसार में कर दिया, तीसरे को हम नहीं करेंगे। इसी तरह अगला प्रश्न जो दिया है 6-7 हमने कहा है आपसे हल करने के लिए, उसमें से जो जो शांत रहेगा उसी को सिर्फ इसी नियम से आप दशमलव प्रसार में करिएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर तीसरे। तो अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरे में क्या कर रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और क्यूबिक के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। मतलब प्रश्न में नीचे 3 दिया है 1 2 3, इसको आपको चेक करना है कि ये परमेय संख्या है कि नहीं। तो सिंपल सा तरीका है, हम आपको परमेय संख्या का 2 नियम बता दे रहे हैं, उससे आप पता लगा लेंगे कि परमेय संख्या है कि नहीं। परमेय संख्या का नियम यह है कि अगर दशमलव के बाद अगर संख्या 1 2 3 अगर 70 की जा रही है, जितने भी अगर लास्ट में जाते जाते अगर कट गई तो वह परमेय संख्या होगी, और नहीं तो दशमलव के बाद कोई संख्या जा रही है फिर
वही रिपीट हो रही है, मतलब एक उस पर क्या लगा होना चाहिए, बार लगा होना चाहिए, बार। आया समझ में? अगर इन दो नियम पे अगर नियम आप दोनों जानते हैं तो आप पकड़ लेंगे कि कौन परिमेय संख्या और कौन परिमेय संख्या नहीं। जैसे कि पहले में दशमलव के बाद संख्या गई है और 9 तक जाते जाते वह संख्या कट गई है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, परिमेय। आया समझ में? लेकिन दूसरे में देखिए दशमलव के बाद 1 2 0, फिर 1 2 के बाद डबल 0, फिर 1 2 के बाद ऐसे 0, फिर ऐसे करते करते लेकिन डाट डाट तक गई, मतलब इस संख्या का कोई अंत नहीं है भाग, ये मतलब चलती चली जा रही है लेकिन इसका अंत कोई नहीं हो रहा है, मतलब अनंत तक गई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय। ठीक है। तीसरे में देखिए 43 बाद 1 2 3 4 5 6 7 9 तक गई है, उस पे बार लगा, इसका मतलब क्या है, यह संख्या फिर रिपीट हो, मतलब अगर जो संख्या अगर रिपीट हो रही है उस पे बार लगा है, उसको भी हम कहेंगे यह क्या है, परिमेय संख्या। ऐसे समझ में? मतलब क्या है कि पहला और तीसरा परिमेय संख्या है और दूसरी परिमेय संख्या नहीं है। और इस वीडियो को देखने के लिए मुझे उम्मीद है कि आप देखे होंगे शुरू से अंत तक, तो आपको जरूर समझ में आया होगा। और हम अगला प्रश्नावली अगले वीडियो में बताएंगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।